कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास के अंतर्गत हम एक ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित के अध्याय 6 जिसका नाम है घन और घनमूल, ठीक है, इस अध्याय के प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको 1 से 20 तक के घनमूल याद होने चाहिए, ठीक है। यदि आपको लिखने में नहीं आते हैं तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और 20 तक इन संख्याओं के घनमूल कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। तो देखिए पहले प्रश्न में दिया गया है, सही विकल्प आपका रहेंगे, ठीक है। जिस वजह से पढ़ते आ रहे हैं हम 1 से 5 तक के अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपने अभी तक नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। ये जो 23 का घन है, ठीक है, ये घन दिया है, घन मूल नहीं है, ठीक है, घन है केवल। 23 के घन में इकाई का अंक बताना है, 2 अंक है तो हम किन अंक से गिनते आएंगे, इकाई और दहाई। तो इकाई पे कौन सा अंक है, 3 है, ठीक है। तो इसका इकाई का अंक कौन सा बनेगा, 3 बनेगा। तो इसका सी नंबर का सही है, ठीक है। सी नंबर वाला गोल घेरा आपको भरना, इस तरह से पूरा फिल कर देना, ठीक। चलिए इसके बाद में है दूसरा प्रश्न। तो आप दूसरा प्रश्न देखें, एक अंडर रूट 1000, ठीक है, करनी 3 1000 के बराबर संख्या कौन सी है। तो जो 1000 है वो किसका घनमूल है। तो देखिए 1000 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 10 गुणित 10 गुणित 10। बताइए अब ये किसका 1000 किसका घनमूल है, 10 का है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका ए। तो आप ए नंबर वाला गोल घेरा फिल कर दीजिए। चलिए अब है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, एक पूर्ण घन बनाती है, ठीक है। तो 243 भी नहीं है, 292 भी नहीं। आप इस तरह से ये गुणनखंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। और 216 है वो पूरा घनमूल है पूर्ण रूप से, ठीक है। ये आपका 6 का है, कितना है, 6 का। 6 आपका 3 बार आएगा ये तो पूरी तरह से ये एक घन है पूरा, ठीक है, पूर्ण संख्या है। तो ये है आपका बी नंबर का। तो बी नंबर का गोल घेरा फिल कर दीजिएगा। चौथा है 512 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन की एक भुजा की माप कितनी होगी। तो देखिए एक आयतन वाले घन की भुजा की माप हमें ज्ञात करनी है। तो भुजा दी गई है, तो आयताकार घन का आयतन क्षेत्रफल क्या बनेगा, भुजाघात 3। कितना, भुजाघात 3, भुजा दी 512, ठीक है, घात 3। तो ये किसका है, 512 किसका घन है, 8 का है, ठीक है। तो एक भुजा की माप कितनी होगी, 8 होगी। तो इसका आंसर सी नंबर वाला, ठीक है, सी नंबर वाले गोल घेरे पे फिर कर दीजिए। देखिए राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है। जो राशि नाम की लड़की है वो एक गीली मिट्टी का घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे 12, ठीक है, कितनी होगी, 12, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका सी। तो सी नंबर वाला भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिए गए प्रश्नों को हल करना है। तो पहला है यहाँ पर 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। तो हम, यदि आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। घन है तो घन किस में चल रहा है आपका, घात 3 में। तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, 0.05 गुणित 0.05 गुणित 0.05। अब जब सभी का आप गुणा करेंगे तो पूरा गुणा करके आपका आएगा डायरेक्टली 0.000। देखिए कितने अंक बाद 0 या बताइए पहले, 2 2 4 2 6 अंक बाद है, ठीक है।
6 अंक बाद है तो ये 0 तो सबकी हो गई और 3 0 और लगा दीजिए, 1 2 3 0 ये आपकी होगी। देखिए 25 25 25 पंजे 125, ये सिंपल सा गुणा करने का तरीका। ठीक है, चलिए 7वां सवाल है हमारा, 3 की घात 3 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करें। 3 की घात 3 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग में, 3 की घात 3 देखिए, 3 की घात 3 ये किसका है? घनमूल। तो ये 3 का घनमूल क्या बनेगा? 27 बनेगा। तो 3 से आगे वाली 3 क्रमागत विषम संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, जिनका 2 से भाग नहीं जाएगा, किसे? 3। ठीक है, 2 से भाग, तो देखिए 4 का 2 से भाग चला जाता है, 5 का 5, ठीक है 5 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, इसके बाद में 6 भी नहीं है, 7 है। ठीक है, क्या है? 7 है। एक आगे बनेगी 9 और एक है आपकी 11, सॉरी यह कोमा आएगा, तो 3 एक क्रमागत संख्या आपकी बनेगी कौन की? 7 9 11। ठीक है, 8वां सवाल देखिए, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, तो भुजा दी गई है कितनी? 5। ठीक है, घन का आयतन यानी कि भुजा घात 3, भुजा की घात 3, और हमें कितना दिया है? 5। ठीक है, 5 की घात 3, तो इसका वर्गमूल क्या बनेगा? 125 सेंटीमीटर क्यूब, यह आयतन निकला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने वह पूर्ण संख्या बन जाए। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये यहाँ से कर लीजिएगा आप इसका आंसर। ठीक है, ये तो जो हमें 152 दी गई है, इसका जो गुणनखंड हम करेंगे तो गुणनखंड ये है, जो 2 है वो 8 बार आएगा और 1 बार 3 बचा क्या हमारा पास, क्योंकि 3 का जोड़ा ही नहीं है कि ये 2 बार आ गए, 2 बार आए जब ये 8 बना। ठीक है, तो 2 घात 8 यानी कि जो 2 है वो कितनी बार है? 8 बार है। बचा 3, तो हम इसका 3 से भाग दे देंगे, जो बचा है उसका भाग देंगे, तो भाग देंगे तो 64 बार आएगा। ठीक है, 64 और 64 का घन, 64 किसका घन है? 4 का घन है, तो 4 एक क्या है? पूर्ण घन संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या क्या बनी इसमें? देखिए यहाँ पे 3 बनी, सबसे छोटी संख्या क्या बनी? 3 बनी। ठीक है, ये मैंने आपको 10वां प्रश्न समझा दिया, 10वां था ये। आइए देखिए 9वां प्रश्न देखिए आप, 9वां है ये ऊपर का, ये 10वां था। ठीक है, कोई नहीं बात। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। सेम करना है इसे, 256 का गुणनखंड करेंगे तो 256 में 2 8 बार आएगा। ठीक है, तो उस 2 का गुणा हम इस संख्या में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा करने का बोला था कि जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण संख्या, यहाँ पे भाग था, 192 को भाग देने पर बतानी थी, तो गुणा करेंगे तो 512, 512 किसका घनमूल है? 8 का है, 8 की घात 3, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या बनी? 2 बनी। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 10वां प्रश्न मैंने आपको बता दिया, वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब 11वां प्रश्न देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2700 का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। 27,000 है आपका इक्वल, देखिए 27 लिख सकते हैं इसको, 2700 को हम 27 गुणित 1000, तो ये 27,000 बन जाएगा आपका। ठीक है, तो अब देखिए ये 27 किसका वर्गमूल है, सॉरी घनमूल है। 27 3 का है, 3 की घात 3, और 1000 हमने उसमें ही देखा था सही विकल्प में, किसका है ये? 10 का, तो 10 की घात 3।
ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे मत लिखिए, वैसे 27 का लिख दीजिए 3 और 1000 का 10, तो जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 30। तो 27,000 का घनमूल क्या है 30 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः 27,000 का घनमूल कितना है 30 है, और यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, बहुत ही सरल और सिंपल सा आंसर था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित प्रतिरूपों को व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 की घात 3 है माइनस 1 की घात 3, तो ये आपका घात 3 का सूत्र है, 1 घात 3, ठीक है, प्लस b घात 3 गुणित 3ab, माइनस का है तो माइनस आ जाएगा आपका। तो इसी तरह से हमें देखिए यहाँ पे उपरोक्त प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए 10 की घात 3 माइनस 9 घात 3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम एक सूत्र लगाएंगे। सूत्र आपका कौन सा लगेगा, देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये 1 की घात 3 माइनस b घात 3, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर a हमारा 10 है, b हमारा क्या है 9 है, तो इसमें मान रख देंगे। देखिए, और प्लस 1 है इसमें, प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 की घात, यहाँ से 10 की घात 3 माइनस 9 घात 3, ठीक है, 1 प्लस a क्या हमारा 10 है, b क्या है, तो ये b हमारा 9 है, प्लस a क्या है 10 माइनस b क्या है 9, ठीक है। चलिए 1 प्लस 9, 10 और 9 19, ठीक, गुणित 10 में से 9 गए तो 1 बचे, तो 1 का गुना 19 में करेंगे तो 19 से आएगा, 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20। आंसर क्या आया 20। ठीक हो गया। चलिए आगे देखें, आगे आपका तीसरा 1:2:3 के अनुपात में ऐसी 3 संख्या ज्ञात कीजिए जिसके घनों का योग कितना है 4500 है। तो देखिए ये संख्या आपकी संख्याओं का अनुपात यहाँ पर दिया गया है, तो हम संख्या मान लेते हैं। ठीक है, एक संख्या मानेंगे 1 से, तो इसका अनुपात क्या है 1 है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है मानेंगे 1 से, दूसरी भी 1 से बनेगी, इसका अनुपात क्या है 2, तो ये 2 1 से बनेगी, तीसरी 3 1 से बनेगी। ठीक, अब इनका योग दिया यानी कि प्लस है, क्या है योग यानी कि प्लस, तो घनों का योग है, घनों का योग, घन यानी घात 3, तो हम लिखेंगे x घात 3, ठीक है, प्लस 2x घात 3 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल 4500 आ गया। अब इनको हम कर लेते हैं, x घात 3 ऐसा कैसा, 2 का घन क्या है 8, ये बनेगा 8x घात 3 प्लस 3 का 27 x घात 3 इज इक्वल 4500। चलिए अब इनको आप जोड़ लीजिए सभी को, ठीक है, जोड़ेंगे तो 36 बनेगा, कितना 36, और x क्यूब में सभी में तो एक बार लिख देंगे x क्यूब, और 4500। अब x क्यूब इज इक्वल 4500 बटे क्या आएगा 36, इसको हम काटेंगे तो ये आपका 125 बार कटेगा, कितनी बार 125 बार, और 125 किसका वर्गमूल है। ठीक है, घात इस इधर से हटाएंगे तो इधर लगेगी, ये यहाँ पर कर देती हूँ, चलो मैं याद है। देखिए x घात 3 इज इक्वल 125, तो इनंग से वर्गमूल हटाएंगे तो करनी इनंग लगेगी 125,
और 125 किसका वर्गमूल है? 5 का घनमूल। ठीक है, 5 का है, तो अब हमारा x का मान निकल गया। तो x का मान निकल गया तो संख्याएं कौन कौन से है? 1 से 2, 1 से 3, 1 से 3 में मान रख दीजिए बस, केवल मात्र। देखिए जगह का थोड़ा सा अभाव है यहाँ पर थोड़ा सा। तो देखिए x पहली संख्या है तो हमारी आ गई कितनी है? 5। दूसरी 2x इक्वल, ठीक है, 2x यानी कि 2 गुणित 5 तो 10 बनेगी। तीसरी 3x, ठीक है, 3x तो 3 गुणित 5 तो 3 पंजे 15। तो संख्या आपकी कौन कौन सी है? 5, 10 और 15। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका सवाल हल होगा। हो गया। चलिए चौथा सवाल आप देखें। 14वां सवाल। 14वां सवाल आप यहाँ से करिएगा। ठीक है, देखिए जितना बस हो रहा है मैं आपको पूरा करवा रही हूँ यहाँ पर। देखिए 2 पूर्ण घनों का अंतर 189 दिया है। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या का घनमूल कितना है? 3 दिया है। छोटी संख्या का घनमूल 3, तो बड़ी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या घनमूल है यानी कि 3 की घात 3 यानी कि 27। 2 पूर्ण घनों का अंतर दिया है 189। तो बड़ी संख्या घनों का अंतर दिया है तो 27 प्लस 89 तो ये आपका आएगा 216। और 216 किसका घनमूल है? 6 का है, तो बड़ी संख्या क्या आई? 6। ठीक, इसके बाद में देखिए आपका ये 15वां प्रश्न। चलिए मैं यहाँ इसको करके बता देती हूँ आपको। किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है तो वहाँ तल में कितना जगह घेर रहा है? देखिए आयतन यहाँ पर भुजा दी है हमें। क्या दी है? भुजा दी है। ठीक है, तो घन का आयतन क्या है? भुजाघात 3। तो भुजा में दी है 729। ठीक है, भुजा कितनी दी है? 729। तो ये आपका इधर चलता रहेगा। तो भुजा कहेंगे 729 और 729 किसका वर्गमूल है? 9 का है, 9। ठीक है, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया। देखिए आप ये पढ़िए वापस। किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 सेंटीमीटर दिया है। आयतन दिया है, ये आयतन दिया है तो वहाँ तल में कितनी जगह घेरा है यानी भुजा बतानी है हमें। तो घन का आयतन इज इक्वल क्या होगा? भुजाघात 3। तो आयतन कितना दिया है हमें? ये यहाँ पर देखिए 729 दिया है इज इक्वल कितना है? भुजाघात 3। भुजा हम ए मानते हैं, भुजाघात 3। ठीक है, अब भुजाघात 3 है तो घात 3 को हटाएंगे, करनी इधर आ जाएगी आपकी, जैसे हमने करा था अगले सवाल में। 729 इज इक्वल ए। ठीक है, ए हो गया और 729 किसका वर्ग है? तो 9 घात 3। तो घात 3 से कैंसिल ए बचा। तो ए इज इक्वल क्या बनेगा? 9। ठीक है, वो कितनी जगह घेरेगा? 9 सेंटीमीटर की। ठीक है, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जितने सवाल यहाँ पर हुए मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, कुछ सवाल के मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिए हैं लेकिन समझाया है। तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है क्योंकि देखिए बहुत ही बेसिक लेवल के सवाल है, ये आपको आगे तक काम आने वाले हैं। ठीक है, यदि आपने 1 से 20 तक की संख्याओं का घनमूल ज्ञात नहीं किया है तो आप इनको कर लीजिएगा, ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। ठीक है, चलिए तो आप इन सवालों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा अध्याय 6 के। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले पार्ट यानी अध्याय के प्रश्नों के साथ।